एक जो बड़ी अपडेट आ रही है आपको बताते हैं। संजौली में एक बार फिर चर्चा है। डीसी शिमला के बाहर संजौली के स्थानीय लोग इकट्ठा हुए हैं। लोगों की मांग यह है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाए। लोगों का यह आरोप है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने बाहरी लोग आ रहे हैं। संजौली मस्जिद में गतिविधियों को संदिग्ध मानते हुए लोगों ने नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। नगर निगम शिमला आयुक्त अदालत ने मस्जिद में हुए निर्माण को अवैध बताया था। जिला अदालत में वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज हो चुकी है। स्थानीय महिलाओं ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार को मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो ये संजौली का मस्जिद है जो कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा था। एक बार फिर से ये चर्चा में है। आरोप स्थानीय लोगों का है कि इस मस्जिद में बाहरी लोगों का आना जाना है, इसलिए नमाज जो मस्जिद में पढ़ा जाता है उस पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर लोगों ने डीसी शिमला के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में संजौली के लोग इकट्ठा हुए हैं। लोगों ने मांग की है कि नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाए और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों की तरफ से चेतावनी भी दी गई है। स्थानीय महिलाओं ने चेतावनी दिया है कि शुक्रवार को जो जुम्मे की नमाज होती है वो मस्जिद में पढ़ने नहीं दी जाएगी। नगर निगम शिमला आयुक्त अदालत ने इस मस्जिद में जो निर्माण हुआ था उसको अवैध बताया था और अदालत ने भी वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की जो याचिका थी उस याचिका को खारिज कर दिया था। तो शिमला में संजौली मस्जिद का विरोध तेज हो रहा है। जहां पर लोगों ने आज बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि इस मस्जिद की अगर हम बात करें तो ये पहले से विवादों में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और यहां का ये चर्चित संजौली मस्जिद प्रकरण है जिसमें लोगों ने नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। और ये नया मामला नहीं है। जब ये मस्जिद चर्चा में आया है या विवादों में रहा है, इससे पहले वक्फ बोर्ड, जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उसको खारिज किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में नगर निगम आयुक्त के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि मस्जिद की सभी मंजिलें अवैध हैं और इन्हें गिराया जाना है। तो सीधे रुख कर लेते हैं। अंकुश डोभाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिमला से, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। अंकुश, सबसे पहले बताइए लोकल स्थिति क्या है, क्योंकि लोगों के विरोध प्रदर्शन तो इससे तो ये स्पष्ट है कि लोग चाहते हैं कि वहां पर नमाज ना अदा किया जाए, लेकिन अगर प्रशासन का रुख क्या है, क्योंकि एक तरफ विरोध करने वाले हैं, एक तरफ नमाज पढ़ने वाले लोग हैं। संजौली मस्जिद का मामला है, ये हिमाचल प्रदेश में और विशेष तौर पर शिमला में 11 सितंबर 2024 के बाद इसने तूल पकड़ा था। और अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर जो तमाम संजौली की महिलाएं थी वो यहाँ पर पहुंची और उनकी तरफ से ये कहा गया डीसी शिमला को कि संजौली मस्जिद को चूंकि अवैध घोषित कर दिया गया है पहले आयुक्त की अदालत की ओर से, और इसके बाद जिला अदालत ने भी दोनों अपीलों को खारिज कर दिया था जिसमें यह अपील की गई थी कि नगर निगम आयुक्त की अदालत का फैसला गलत है। तो अब ये लोग चाहते हैं कि शुक्रवार को जब यहां पर मस्जिद में नमाज करने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं और लोगों का आरोप यह है कि जो लोग हफ्ते भर नजर नहीं आते वो विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन जुम्मे पर वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो तमाम लोग हैं ये बाहरी लोग हैं, कोई भी स्थानीय लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। जो तमाम लोग आ रहे हैं वो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं और इन्होंने ये भी अंदेशा जाहिर किया है कि
बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर जानबूझकर किसी साजिश को रचने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मस्जिद में 2-2 घंटे तक बैठकें की जाती है, जबकि मस्जिद के पूरे स्ट्रक्चर को अवैध करार दिया जा चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल स्थानीय लोगों की ओर से खड़ा किया गया है कि क्यों मस्जिद में अब तक बिजली पानी नहीं काटा गया और इसके अलावा क्यों ये बड़ी बड़ी बैठकें यहाँ पर हो रही हैं। तो स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें जो है वो यहाँ पर आवाजाही के दौरान डर लगता है। उनके बच्चे यहाँ पर क्योंकि 400-500 लोग एकत्रित हो जाते हैं और इनके बच्चे आवाजाही में यहाँ पर मुश्किलों का सामना करते हैं। डीसी शिमला को ज्ञापन सौंपा गया और डीसी शिमला की ओर से इन्हें आश्वस्त किया गया है कि सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। और अब चूंकि जो ये पूरा स्थानीय लोगों का जो पूरा एक गुट है ये एक्टिवेट हो चुका है, तो अब यहाँ पर पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती कल के दिन ये रहने वाली है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की जाए। क्योंकि इससे पहले 11 सितंबर को जब बड़ा आंदोलन शिमला में हुआ था तो बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती थी, बड़ी संख्या में आंदोलनकारी भी आए थे और उस समय पुलिस को इन्हें कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था और कई लोगों पर इस पूरे स्थिति में मामला भी दर्ज किया गया था। तो ऐसे में कल का जो दिन है, जुम्मे की नमाज होनी है शुक्रवार को, तो बेहद संवेदनशील है। ये देखना होगा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर नमाजी आते हैं और प्रशासन की ओर से क्या कहा जाता है, क्या वहां पर नमाज अदा करने के लिए लोगों को जाने दिया जाता है या नहीं, ये पूरी स्थिति कल के लिए देखनी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका। तो कल का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि कल शुक्रवार है और जुम्मे की नमाज बड़ी संख्या में अदा की जाती है। तो प्रशासन कैसे इस टकराव को रोकता है।